हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। ये है सुबह का 6 बजे का टाइम और मैं जैसे ही उठती हूँ इतना प्यारा मौसम होता है बाहर। मौसम मतलब सुबह का शांत माहौल और माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। अंदर आते ही सबसे पहले हम पानी गर्म करते हैं क्योंकि पानी पी के ही मेरी आँख अच्छे से खुलती है। मैं चाय नहीं पीती हूँ, तो फिर मैं सुबह सबसे पहले पानी ही पीती हूँ। और अब करते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी क्योंकि मुझे आज जल्दी से लाइब्रेरी जाना है। मेरा काफ़ी सारा सिलेबस रह गया है कवर करने को केवीएस का। तो फिर चलो खाना बनाते हैं और खाना करते करते थोड़ी बातें करते हैं। तो मैं सोच रही थी कि आपको स्टडी का डेली का क्या ही बताना। केवीएस की तैयारी कर रही हूँ तो वो सब आपको भी पता ही है, वही सब्जेक्ट है वैसी ही प्रिपरेशन है सेम सी। सो वैसे भी मेरी डेली ब्लॉगिंग है तो फिर इसमें यही चीज़ें हो सकती है कि मैं डेली का क्या कर रही हूँ। पर मेरा डेली का रूटीन ही लाइब्रेरी होता है, इसके अलावा कुछ भी रूटीन नहीं है। काफ़ी टाइम से मैं मार्केट भी नहीं गई हूँ तो मैं कुछ और भी नहीं दिखा पा रही हूँ आप लोगों को। जब मैं घर जाऊँगी तो मैं आपको अपने गाँव दिखाऊँगी और बताऊँगी कि हिमाचल में मतलब किस तरह से लोग सर्वाइव करते हैं। बट अभी आपको यही देखना पड़ेगा, मेरा एक छोटा सा रूम और एक छोटी सी लाइब्रेरी। सो फिर अब सफाई सफाई करके खाना बना के अब खाते हैं खाना। क्योंकि मैंने बनाए तो मटर थे, आप सोचोगे कि स्कैम हो गया, मटर बनाए थे। तो फिर ये हरी सब्जी कैसे आ गई। मटर अभी पके नहीं थे, ये पक ही रहे, तो मैंने सोचा कि अभी हरी सब्जी खा लेते हैं और अब रेडी होके निकल पड़ते हैं अपने लाइब्रेरी की ओर। लो जी, फिर अब पहुंच गए हैं हम लाइब्रेरी। निकालते अपनी बुक्स और चलते हैं अपनी सीट की ओर। और आज बाहर वाली लाइब्रेरी में एक बच्चा आ चुका है। फिर हम अंदर वाले रूम में जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा शोर नहीं होता है, बाहर का कुछ भी शोर नहीं सुनाई देता है। तो अपना टेबल पे अपने बुक्स रखते हैं और सबसे पहले अभी पानी की बोतल निकालते हैं, पानी भर के आते हैं क्योंकि पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब पानी भर के आ चुके हैं तो अपना अगला स्लॉट स्टार्ट करते हैं हिंदी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने बताया था हिंदी नहीं पढ़ी है। तो फिर अभी आज जो मेरा टॉपिक है वो है मुहावरे और लोकोक्तियाँ, तो इनको ही कवर करते हैं और अगर टाइम बचा तो इसके साथ अगला टॉपिक भी निपटा लेंगे। मैं आपसे कुछ चीज़ शेयर करती हूँ। मेरे काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहे हैं, मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है घर से बाहर रह के और मेरे एग्ज़ाम कोई भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो फिर अब काफ़ी ज़्यादा मतलब डीमोटिवेट हो गई हूँ मैं। लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं अब लास्ट ही एग्ज़ाम दूंगी केवीएस का और स्टेट कमीशन का। उसके बाद या तो मैं कोई स्कूल ज्वाइन कर लूँगी फिर, या फिर घर चली जाऊँगी काम करने के लिए। और घर मुझे मेरे पापा जाने नहीं देते हैं। जैसे ही मेरा कोई एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो मेरे को रोना आ जाता है और वो फिर बार बार मुझे मोटिवेट करता है कि परेशान मत हो, एक बार और ट्राई कर, एक बार और ट्राई कर। तो सबसे बड़ी जो मोटिवेशन है वो मेरे पापा ही है। मतलब मैं सल्यूट करती हूँ, वो मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट और इतना ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। बट इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के बाद भी मेरे कोई एग्ज़ाम निकल ही नहीं रहा है, तो मेरे माइंड में इतने ज़्यादा प्रेशर आ गया था, मैं इतना नेगेटिव चली गई थी। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी, जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया ना 15-20 दिनों में, मैंने अपने आप में ना काफ़ी पॉजिटिविटी पाई। जैसे जब भी मैं सुबह उठती हूँ अगर मेरा एक भी व्यू बढ़ता है तो मुझे इतनी खुशी होती है। सुबह उठते ही एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। मेरे इतने ज़्यादा अभी मतलब कुछ भी नहीं है, मेरा नया नया ही चैनल बना है, लेकिन फिर भी मैं इतना मोटिवेट रहती हूँ इन चीज़ों से, मुझे बड़ी पॉजिटिविटी मिलती है। और मैं थैंकफुल हूँ आप सभी लोगों का और भगवान जी का तो ज़रूर ही। तो जैसे जैसे ही मेरा एक एक व्यू बढ़ता है ना तो मुझे फिर ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा। अगर ये चीज़ हो रही है ना तो शायद एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो इसके बाद आ जाते हैं हम लंच करने और ये मेरी फ्रेंड है जो कि खाती रहती है और मुझे भी यही सजेस्ट करती है कि आप 2-2 रोटियां एक्स्ट्रा खाया करो तभी आप मोटे होगे। लेकिन मुझ जैसा प्राणी चाहे कितना मर्जी खा ले कभी भी मोटा नहीं हो सकता है।
और इसीलिए मुझे विंटर पसंद है क्योंकि मेरी हड्डियाँ थोड़ी स्वेटर में छुप जाती है। अब जैसे ही समर आएगी तो मैं इतनी ज़्यादा कमज़ोर दिखूंगी कि मैं क्या ही बोलूँ अब। और इसके बाद लाइब्रेरी पहुंच के स्टार्ट करते हैं अपनी पेडागोजी। और आज का जो टॉपिक है वो है FLN, जो कि NEP 2020 में बताया गया है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें मैंने असेसमेंट के बारे में पढ़ा, जितनी भी असेसमेंट है हमारी, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट। और फिर अगला स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर। करंट अफेयर भी मैं ज्ञानम से ही कर रही हूँ, 6 मंथ का करंट अफेयर है और इसी की रिवीजन चल रही है अब मेरी करंट अफेयर की 6 मंथ की। फिर अब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। आज मुझे जल्दी से लाइब्रेरी से निकलना है तो मैंने अभी क्वेश्चन पेपर ही निकाला एक। मैथ्स में इसी से ही कवर करती हूँ, जो भी मेरे को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलते हैं मैं उनको ही सॉल्व कर रही हूँ मैथ्स के लिए। तो फिर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद निकलते हैं रूम की ओर। तो अपने सारे हथियार पैक करके बैग में पैक कर देते हैं। मैं आज लाइब्रेरी से इसलिए जल्दी जा रही हूँ क्योंकि मेरे एक रिलेटिव हॉस्पिटल में एडमिट है तो मुझे उनसे मिलने जाना है आज। बट मैं जैसे ही आगे जाती हूँ थोड़ा तो एक रविदास जयंती है, शायद उनकी यात्रा निकल रही थी आज। तो खाना पैक करके अब निकलते हैं हॉस्पिटल की ओर। और ये है हमारा सिविल हॉस्पिटल नाहन, जो कि अब मेडिकल कॉलेज है। तो फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। बाय बाय।